Hello दोस्तों, welcome to Trustful. We all made a tryst with loss sometime in our lives and that's why we are here. दोस्तों, क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्रिमिनल केसेस में एविडेंस रिकॉर्ड हो सकती है? अगर आप बड़ी आसानी से हाँ बोल रहे हैं तो लेट मी रिमाइंड यू कि एक सटल प्रिंसिपल ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन कहता है कि क्रिमिनल स्टैट्यूट्स या पीनल प्रोविजन को हमेशा लिटरल इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। और सेक्शन 273 ऑफ CRPC सेज कि एविडेंस ऑफ एन इन अ क्रिमिनल केस मस्ट ऑलवेज बी रिकॉर्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज। तो दोस्तों, क्या यहाँ पे प्रेजेंस का मतलब फिजिकल प्रेजेंस है या वर्चुअल प्रेजेंस है भी चल जाएगा। दोस्तों, ये हम जानेंगे इस केस में स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल बी देसाई। इट्स अ 2003 जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, इसमें हुआ ये था कि जो एक कंप्लेनेंट की वाइफ को किसी अमेरिकन डॉक्टर ने कहा था कि शी कैन नॉट बी ऑपरेटेड, लेकिन उसको जब इंडिया में बॉम्बे हॉस्पिटल के डॉक्टर जो कि रिस्पोंडेंट है उसको दिखाया और ये भी बताया कि अमेरिका में ऐसा बोला गया अमेरिकन डॉक्टर ने, स्टिल ही सेड कि इसका ऑपरेशन हो सकता है। उसके डायरेक्शन में, रिस्पोंडेंट के डायरेक्शन में सर्जरी हुई और फिर जो पेशेंट थी उसको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा एंड अल्टीमेटली शी डाइड। तो इस केस में रिस्पोंडेंट पे सेक्शन 338 होता है ग्रीवस हर्ट बाई रैश नेग्लिजेंस एक्ट, और सेक्शन 109 और 114 जो अबेटमेंट के केसेस होते हैं, इस पर उस पर केस चला। तो दोस्तों, इस केस में उस अमेरिकन डॉक्टर की एविडेंस रिकॉर्ड करने की ज़रूरत पड़ी उसको कन्विक्ट करने के लिए। तो अब वो अमेरिकन डॉक्टर तो इंडिया आ नहीं सकता था, तो ये हुआ कि ट्रायल कोर्ट बोला कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिकॉर्ड करेंगे, जिस पे अपील में गया रिस्पोंडेंट और हाई कोर्ट ने मना कर दिया। सो वी हैव कम, द स्टेट हैज़ कम इन अपील टू सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों, रिस्पोंडेंट कहता है कि जो प्रेजेंस है वो फिजिकल प्रेजेंस ही होना चाहिए, और सेक्शन 273 में जो एक्सेप्शन दिए गए हैं कि सेव एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, और ये सब चीज़ें सेक्शन 284 से 290 में जो जहाँ कमीशन इशू होते हैं उसके लिए दी गई हैं। ये जो दूसरे एक्सेप्शन हैं वो कहे गए हैं सेक्शन 297 में, सेक्शन 299 या 317 में, जहाँ पे एविडेंस कैन बी रिकॉर्डेड इन द एब्सेंस ऑफ द अक्यूज। तो ये सब के लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं। अब ये एक्सप्रेस कहीं लिखा नहीं हुआ है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी रिकॉर्ड की जा सकती है। तो अगर ये पार्लियामेंट ने नहीं लिखा है तो कोर्ट को तो इंटरप्रेट करना है लॉ को, और क्रिमिनल केसेस में वही हमने माना कि द कोर्ट कैन नॉट रीड समथिंग इनटू अ स्टैट्यूट व्हिच इज नॉट रिटन। तो यही कहना था रिस्पोंडेंट का कि यू कैन नॉट डू दिस। तो दोस्तों, इसके और आगे कुछ और आर्गूमेंट करता है, वो सब विल सी इन द कोर्स ऑफ द जजमेंट। तो दोस्तों, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सिंस वी हैव टू इंटरप्रेट आवर स्टैट्यूटरी प्रोविजन CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट, तो इसमें जैसे रिस्पोंडेंट ने कंटेंट किया था US के एक एक्ट का 6th अमेंडमेंट एक्ट में जो कन्फ्रंटेशन क्लॉज आया था उसका उसने सहारा लिया था। तो सुप्रीम कोर्ट से कि वी कैन नॉट रिलाई ऑन दैट, और वैसे भी US में बोला गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज नॉट वायलेशन ऑफ कन्फ्रंटेशन क्लॉज। नाउ कमिंग टू आवर केस, कोर्ट कहता है कि जो प्रेजेंस है सेक्शन 273 अगर हम पढ़ेंगे दोस्तों, तो सेक्शन 273 से एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड ऑल एविडेंस टेकन इन द कोर्स ऑफ द ट्रायल or other proceedings shall be taken in the presence of the accused or when his personal attendance is dispensed with in the presence of the pleader। तो कोर्ट ये कहता है कि सेक्शन 273 में ऑलरेडी ये क्लॉज है कि पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस की जा सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंस मैंडेटरी नहीं, तो और प्रेजेंस को फिजिकल प्रेजेंस से इक्वेट नहीं किया जा सकता है। और देन कोर्ट से कि यहाँ अगर हम सेक्शन इंटरप्रिटेशन क्लॉज अगर हम देखेंगे एविडेंस एक्ट में सेक्शन 3 में, तो उसमें एविडेंस की जो डेफिनेशन दी गई है उसमें ऑल ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात की गई है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स वहाँ पे एविडेंस के डेफिनेशन में आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को यहाँ पे भी एडमिट करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को फिजिकल प्रेजेंस में करना तो एब्सर्ड है अगर उसके लिए फिजिकल प्रेजेंस मैंडेट कर देंगे हम तो दोस्तों, और कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट का ये द फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ कोर्ट इज टू अचीव जस्टिस, और उसके लिए किसी एविडेंस को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए केस नगेश्वर श्री कृष्ण घोबे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कोर्ट ने साइड किया था। उसके बाद दोस्तों, कोर्ट का अगला आर्गूमेंट ये है कि प्रिंसिपल एक ऑफ अपडेटिंग कंस्ट्रक्शन होती है। मतलब जैसे उसने कोर्ट ने एग्जाम्पल दिया कि स्टेट वर्सेस SJ चौधरी एक केस था, तो उसमें कोर्ट ने सेक्शन 45 ऑफ एविडेंस एक्ट में हैंड राइटिंग की बात की गई है। अब जिस ज़माने में एविडेंस एक्ट ड्राफ्ट हुआ था उस समय हैंड राइटिंग ही होती थी, लेकिन आज के ज़माने में टाइप राइटिंग की भी बात है, तो हैंड राइटिंग कैन ऑल्सो मीन टाइप राइटिंग। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ अपडेटिंग कंस्ट्रक्शन।
दोस्तों ये कोर्ट ने बोला था इन रिस्पॉन्स टू रिस्पोंडेंट का एक कंटेंशन था कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिशो फॉलो होनी चाहिए। जब पार्लियामेंट ने ड्राफ्ट किया था CRPC, तो उस समय तो ये था नहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो वी कैन नेवर से कि पार्लियामेंट इंटेंडेड टू इंक्लूड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो कोर्ट ने उसको इस बात से प्रिंसिपल ऑफ अपडेटिंग कंस्ट्रक्शन से इसको धाराशायी कर दिया इस आर्ग्यूमेंट को। देन दोस्तों हम अगले इस पे आते हैं। कोर्ट ने फिर बोला कि एक केस था बसावराज आर पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो इसमें सेक्शन 313 में दोस्तों ये बात की गई है कि द कोर्ट कैन एग्जामिन द एक्यूज्ड आफ्टर प्रोसिक्यूशन एविडेंस इज ओवर सो दैट ही कैन पर्सनली एक्सप्रेस द कंडीशन अगेंस्ट हिम। तो यहाँ पे पर्सनली का मतलब क्या है कि उसको फिजिकली रहना पड़ेगा। तो कोर्ट ने इसमें यही कहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आ सकती है, क्यों? क्योंकि टाइम के साथ हमें इवॉल्व करना है। तो अगर यहाँ हो सकता है तो 273 में क्यों नहीं? उसके बाद दोस्तों आगे सब उसके बाद छोटे छोटे ही आर्ग्यूमेंट थे, मेनली बस यही आर्ग्यूमेंट था। एक अब कोर्ट ने ये कहा कि कोई प्रेजुडिस कॉज नहीं होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी तो। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे आप एक्यूज्ड और उसके प्लीडर वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में रह के सुन सकते हैं। इनफैक्ट आप प्लेबैक करके दोबारा सुन सकते हैं। आपकी जो आपको क्रॉस एग्जामिनेशन तब और आसान ही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों एक कंटेंशन रिस्पोंडेंट ने और ये कहा कि जो अगर जनरली एविडेंस जो होती है तो उसमें कोर्ट रीड आउट करता है, उसको लिखा मजिस्ट्रेट रीड आउट करता है, उसको राइट डाउन किया जाता है कोर्ट में। तो अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई तो वो तो किसी VSNL या BSNL के ऑफिस में होगी, तो उस केस में कैसे होगा? तो दोस्तों इसका कोर्ट ने ये कहा कि अब तो ज़माना इतना एडवांस हो गया कि कोर्ट रूम में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है। बट इवन इफ अगर VSNL के ऑफिस जाना पड़ा तो कोर्ट एक कमीशन इशू कर देगा, वो उसके ऑफिस में जाएगा, VSNL ऑफिस में, उस ऑफिस में, और कोर्ट ने प्रोसीजर भी बताया। उस ऑफिस में इनको बुलाया जाएगा, एक्यूज्ड को, उसके प्लीडर को, उसके काउंसिल को रखा जाएगा, और फाइनली वहाँ पे कोर्ट ये देखेगी वो जो रिकॉर्ड हो, वो जो कमीशन है वो एविडेंस रिकॉर्ड करेगा। अब दोस्तों इस बात के लिए कि वहाँ पे कोई उसको, जहाँ पे फॉरेन में जो पढ़ रहे हैं, जो एविडेंस दे रहा है, वो कुछ और कुछ उसको सजेशन ना दे रहा हो, कोई उसको रेकमेंड ना कर रहा हो क्या बोलना चाहिए, ट्यूटर ना कर रहा हो, तो इसके लिए कोर्ट ने कहा कि जनरली एम्बेसी से या कोर्ट का कोई ऑफिशियल वहाँ पे प्रेजेंट होगा और विल मेक श्योर कि ऐसा ना हो रहा हो। बाकी जो दोस्तों दूसरे जो कंटेंशन थे कि अगर कोई दूसरे कंट्री में है तो वहाँ पे अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दे या पर्जरी कर दे तो उसको कैसे पनिश करेंगे? तो कोर्ट बोला कि हाँ दिस इज़ द ड्रॉबैक, तो इसलिए हम ये वहीं मानेंगे जहाँ पे इंडिया के साथ उस कंट्री की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हो, और दूसरी बात उस कंट्री में भी पर्जरी करना या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफेंस हो, ताकि इस ऑफेंस के लिए हम एक्स्ट्राडिशन करा के उसको ट्राई कर सकें। तो दोस्तों इन सब सेफगार्ड्स और इन सब कंडीशन के साथ कोर्ट ने बोला कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। द लास्ट वन बिट लेफ्ट वॉज कि अगर सपोज उसने झूठ बोल दिया उसमें, तो उसको कैसे हम पता करेंगे? तो कोर्ट कहता है कि दिस इज़ सो सिंपल, अगर हम कमीशन भी इशू करते हैं तो उस केस में अगर वो बंदा झूठ एविडेंस देता है तो कमीशन आकर वो रीड आउट करती है एविडेंस, एंड इफ द कोर्ट फाइंड्स आउट कि पर्जरी हुई थी तो उसको डिस्कार्ड कर देती है। द सेम थिंग विल अप्लाई हियर कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जो भी एविडेंस आएगा उसको रीड आउट होगा कोर्ट में, और अगर उसमें झूठ गलती लगती है तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों विद दीज कंडीशंस, विद दीज सेफगार्ड्स, कोर्ट से कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो एविडेंस रिकॉर्ड हो सकता है। सेक्शन 273 में जो प्रेजेंस की बात की गई है, दैट डज नॉट मैंडेट फिजिकल प्रेजेंस। तो दोस्तों आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए केस के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू द ट्रस्ट विद लॉ एंड